Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Today is the second lecture of Calculus of Variations. First lecture में हमने I just gave you some idea about the problems which we are going to discuss during this course. और उसका course contents हमने discuss किए थे prerequisite और जो calculus में रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं उनके बारे में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज व्हाट वी कॉल द ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवाया था कि आप ये चीज़ें करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था, लोकल एक्सट्रीमम के लिए वैल्यूज़ के लिए, और उन्हीं से ही इनफैक्ट फंक्शन की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करके जो है वो डिटरमिन करते हैं कि ये एब्सोल्यूट ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है, ये रिकॉल किया था। मैंने आपको दो काम किए थे कि आप हिस्ट्री की बुक डाउनलोड करें और जस्ट यू शुड नो सम नेम्स कि हिस्ट्री में कौन कौन से अच्छे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पे काम किया और हिस्ट्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप गूगल भी करें यू विल हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन सच टाइप ऑफ एंड डिस्कशन फोरम्स आल्सो अवेलेबल ऑन सच टाइप ऑफ टॉपिक्स जो कि हिस्ट्री और डिफरेंट मैथमेटिकल टॉपिक्स जो हैं उन पे आपको डिस्कशन फोरम्स भी जो है वो मिल सकते हैं। आज के लेक्चर में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में डिडोस प्रॉब्लम, ब्रैकेस्टोक्रॉन प्रॉब्लम और डिफरेंट फर्माट्स प्रॉब्लम, न्यूटन्स प्रॉब्लम ये डिस्कस किए थे। आज एक्चुअली मैं एक स्टेप फर्दर आगे जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स सेकंड लेक्चर है कि हम इन प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि फिजिकल प्रॉब्लम कोई होता है, जैसे हमारी आम लाइफ में कोई मसला आ गया, ठीक है जी, क्या मसला है कि पानी नहीं आ रहा भाई, ठीक है, पानी नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स हम वासा वाले को या सैनिटेशन वालों को फ़ोन करते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, या मोटर ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रिशियन को। फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी इसी तरह ही होते हैं। फिज़िकल प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ सर्टेन फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम है आपके पास, आप सबसे पहले क्रूशल वेरिएबल्स और फिजिकल लॉज जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाय का कप पी रहा हूँ तो चाय के कप का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। तो मैंने अगर ये स्टडी करना है कि एट विच रेट द हीट फ्रॉम द कप ऑफ टी इज कंडक्टिंग इनटू द एनवायरनमेंट, तो मुझे फिजिकल लॉज जो है वो पता होना चाहिए। कौन सा लॉ पता होना चाहिए? फिक्स लॉ कि हीट फ्लोज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। वाटर फ्लोज फ्रॉम एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड टुवर्ड्स लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है। अगर आपने लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना हो तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम के क्रूशियल वेरिएबल्स और फिजिकल लॉज को आइडेंटिफाई करें जो कि आपके फिजिकल प्रॉब्लम में एप्लीकेबल हैं। फिर आप यूजिंग दीज क्रूशियल वेरिएबल्स आप कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं, मैथमेटिकल, व्हाट वी कॉल द मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडल जब आ जाता है देन यू ट्राई टू सॉल्व दैट मॉडल। उसका सोल्यूशन अगर आपके पास आ जाता है, सोल्यूशन चाहे एनालिटिकल सोल्यूशन हो चाहे आपका न्यूमेरिकल सोल्यूशन हो, सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन से आप फिजिकल प्रॉब्लम की स्टेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वंस यू प्रिडिक्ट योर स्टेट, फिर आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई जो प्रिडिक्शन हमारे मैथमेटिकल मॉडल ने दी है क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वही वैल्यूज दे रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है। अगर रीजनेबल अमाउंट टॉलरेशन हो, टॉलरेट किया जा सके, डिफरेंस जो है रीजनेबल हो। अब ये रीजनेबल जो है कितना रीजनेबल, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और। ये रीजनेबल वर्ड जो है एम्बिगुअस वर्ड है रीजनेबल।
तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी मैथमेटिशियंस ने लाइफ इजी कर दी है. वी हैव डिफाइंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स के ये रीजनेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी जो होती है सॉल्यूशंस की, उनको हमने डिफाइन सर्टेन वे से किया हुआ है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं. सो ये आपका सर्कल है कि फिजिकल प्रॉब्लम, क्रूशल वेरिएबल्स, मैथमेटिकल मॉडल, सॉल्यूशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल जो कि बड़ा क्रूशल स्टेप है. अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा से प्रेडिक्शन जो है वो मैच करे टू अ रीजनेबल एरर, तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग. अब ये समथिंग रॉन्ग जो है ये कहाँ पे है? मे बी हमने कोई वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं किया, मे बी फिजिकल लॉज जो है वो हमारे प्रॉब्लम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. फ्रॉम दीज टू थिंग्स वी हैव क्रिएटेड द मैथमेटिकल मॉडल. और मैथमेटिकल मॉडल जो है इसका मतलब है मैथमेटिकल मॉडल इनफैक्ट फिजिकल प्रॉब्लम को मॉडल ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही आपको बताया कि इस तरह ये सर्कल है. आज के लेक्चर में हमने क्या करना है? आज के लेक्चर में हम ये करेंगे कि जो फिजिकल प्रॉब्लम होंगे उनको मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे. इसका मतलब है हमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और कुछ फिजिकल लॉज भी यूज करने पड़ेंगे. ठीक है, ये चीजें, दोनों चीजें हम यूज करके और फॉर्मुलेट कर लेंगे कि अच्छा भाई ये फिजिकल प्रॉब्लम जो है ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये है. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर ये है तो फिजिकल प्रॉब्लम का सलूशन जो है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किस तरह हम टैकल करके फिजिकल प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, ये आज के लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो लेट्स गो टू द स्लाइड्स एंड सी व्हाट वी हैव टुडे. So today we are going to have, it's the second lecture of calculus of variation. तो आज के लेक्चर में हमने फॉर्मुलेशन ही करनी है. इन अदर वर्ड्स फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है. मैथमेटिकल मॉडल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. सॉल्व किस तरह करना है ये नेक्स्ट स्टेप है. ये नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को किस तरह, किन किन टेक्निक से जो है वो सॉल्व करना है. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. अगर तो आपके पास प्लेन कर्व हो, प्लेन, यू आर इन द प्लेन, आई मीन R2 आपके पास है. प्लेन कर्व में दो पॉइंट्स हैं A और B जो है. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इट, द शॉर्टेस्ट पार्ट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स. लेकिन पाथ्स कितने पॉसिबल हैं? ये मैं गया, इधर गया, मैं बाजार गया, फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन बी पे पहुंच गया. और देयर आर सो मैनी कर्व्स पॉसिबल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, बट द शॉर्टेस्ट पाथ इज द वन. अगर मैं प्लेन में हूं, अब अगर प्लेन में नहीं है, जैसे हमने अपने अर्थ जो है जो कि एलिप्टिक शेप की है, सफियर शेप किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दैट इट्स अ सफियर, तो उस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती. ठीक है, दैट विल बी शॉर्टेस्ट पाथ. फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन सर्टेन सर्फेसेस, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द जियोडेसिक्स. इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि जियोडेसिक्स, फाइंडिंग द जियोडेसिक्स, finding the curves on certain surfaces, maybe earth, maybe some other surfaces, from one point to another point which have the shortest distance. ये बड़ा physical problem है, applicable, इसकी applications, there are so many applications of this problem. तो पहला प्रॉब्लम जो हम फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल फार्मूला हम डेवलप करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू ड्राइव दिस वन, कि कोई से दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके दरमियान शॉर्टेस्ट कर्व हमने डिटरमिन करना है. ये क्योंकि 3 डायमेंशनल ड्राइंग इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इसीलिए ये जो है आपको 2D में ही मैंने फिगर प्लॉट की गई है. और हमें पता है कि अगर हम इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग जो भी बनती है, जो कि नज़र आ रही है स्लाइड पे और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह मैंने बनाई है,
अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, अब शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि मिनिमम ये जो मैथमेटिकल मॉडल आएगा उसको हम ऐसे कर्व्स ढूंढ रहे हैं जो कि जिनकी लेंथ जो है वो क्या हो, मिनिमम हो। ये कर्व भी पॉसिबल है, ये कर्व भी पॉसिबल है, लेकिन इस तरह के कर्व नहीं हमें चाहिए, मिनिमम लेंथ वाले कर्व्स चाहिए। तो मैथमेटिकल मॉडल हम इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह क्या हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल इसका बनता है। We want to find the shortest distance between these two points as shown in the figure. A और B कोई points हैं, तो मैंने कोई सा arbitrary curve which is the function of x वो मैंने plot कर लिया। There are infinite many curves possible from starting from point A and which end up at B. कोई 2-3 मैंने बना भी दिए हैं और यहाँ पे R2 में, यहाँ पे भी फिगर में भी R2 ही लिया गया। अब मैंने क्योंकि इसकी मैथमेटिकल मॉडल करनी है, मैं एक स्मॉल आर्क, क्योंकि आपको पता है कि अगर कर्व कोई भी है उसकी लेंथ ऑफ द कर्व आपने निकालनी हो, लेंथ ऑफ द कर्व, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, ये स्मॉल आर्क जो है उसको ds जिसको नॉर्मली करें, इनको कर्व को डिवाइड कर देते हैं। ये स्मॉल आर्क्स जो हैं ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं, इनको कैलकुलेट करते जाते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उस पर इंटीग्रेट कर देते हैं। यू विल फाइंड आउट अ फार्मूला फॉर द स्मॉल आर्क लेंथ ऑफ दैट कर्व, एंड ये कर्व जो है ये y ऑफ x आपको दिया गया होता है, ठीक है। नॉर्मली कैलकुलस में आप इसको f ऑफ x कहते हैं, जो मैंने y ऑफ x यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस कर्व f ऑफ x इज गिवन, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने डिटरमिन करना है, देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स फॉर दिस कर्व के शॉर्ट पाथ, 2 पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन करना है, देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स फॉर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स A एंड B। अब मैंने क्या करना है, मैंने उनमें से शॉर्टेस्ट एक खास एक पर्टिकुलर कर्व जो है वो निकालना है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कोई भी कर्व ले लेता हूं, उसकी आर्क लेंथ ds जो है वो मैं डिटरमिन कर लेता हूं, और x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो मेरे लेंथ्स हैं, x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसको dx मैं कह देता हूं, और y एक्सिस के अलोंग जो कैपिटल Y के कॉरस्पॉन्ड है उसको मैं d कैपिटल Y कह देता हूं। अब ये क्योंकि आर्क लेंथ ds जो है ये इट कुड बी कंसिडर्ड स्मॉल एनफ कि ये स्ट्रेट लाइन ही हो, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये छोटी सी जो है ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एंड आई कैन मिनिमाइज दिस वन। ds जो है ये स्मॉल सेगमेंट जो है ये तो मेरे पे ही है ना कि कितने कितने स्मॉल सेगमेंट्स मैं कंसिडर करता हूँ। तो ds जो कि स्मॉल सेगमेंट है इसको मैं इतना छोटा कंसिडर कर सकता हूं कि इट एक्ट्स लाइक, बिहेव्स लाइक, और इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल ये मेरी छोटी सी बन रही है, ds जो है ये हाइपोटेनस बन जाएगा, तो ds स्क्वायर इक्वल्स dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। अब अगर मैंने कर्व की लेंथ जो है वो मैंने डिटरमिन करनी है, तो ये स्मॉल पोर्शन पे अगर मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y ड्यू टू दिस स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, तो आई ट्रेवल फ्रॉम दिस टू दिस वन अलोंग द कर्व। तो अगर उसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से ये है, तो मैंने पूरे कर्व की अगर निकालनी है तो मैं यहां से इस इक्वेशन से I can find out ds which is square root of dx square plus dy square, ये मैं कर सकता हूं। Further I can write ds equals 1 plus dy, क्योंकि मेरा y जो है ये फंक्शन ऑफ x है, dx square, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब पूरे लेंथ कर्व की लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ds को मैं सम अप कर लेता हूं, कहां से कहां तक, इंटरवल a से b तक, a से
बी तक जो है वो मैं सम अप कर देता हूँ। ये स्मॉल आर्क्स जो हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब, ऑल दीज स्मॉल आर्क्स विच बिहेव्स और विच इन फैक्ट आर द स्ट्रेट लाइंस, इन सब का मैं कैलकुलेट करके लेंथ और कंप्लीट कर्व की लेंथ मुझे चाहिए, तो मैं ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट जो कि इस फिगर में ए है और बी है, ए और बी डी एस, ये बन गया। अब डी एस का एक्सप्रेशन पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माई इंटीग्रल बिकम्स ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। वाई इनफैक्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं वाई प्राइम, ये नोशन है आपको पता है, वाई प्राइम स्क्वायर। नाउ माई डी एस इज चेंज्ड इनटू डी एक्स, ओके, स्क्वायर रूट के बाहर जब जाएगा तो ये डी एक्स बन जाएगा। ये मेरा मैथमेटिकल मॉडल बन रहा है। अब मैंने यहां पे y जो था, y तो आर्बिट्री कोई भी, देयर आर infinite many possibilities for joining for the curves to be which starts from A and B। अब इसका मतलब है कि ये एक ऐसी एंट्री है, ये जो इंटीग्रल में मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर डी एक्स, इसमें y चेंज हो रहा है, y ऑफ x जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक y ऑफ x होगा, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसके लिए डिफरेंट होगा, नेक्स्ट इसके लिए डिफरेंट होगा, ये जो है नेक्स्ट इसके लिए डिफरेंट होगा। तो आपका फॉर ईच कर्व ज्वाइनिंग A एंड B यू आर हैविंग एन आउटपुट जो कि आर्क लेंथ, कर्व की लेंथ आ रही है। y ऑफ x पे सिर्फ ये कंडीशन है कि इसने A और B को ज्वाइन करना है, और ये जो है ये आर्क लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन डिफाइन लेट्स से j ऑफ y एंड आई एम गोइंग टू चेंज द कर्व्स को y ऑफ x जो है इसको मैं चेंज करने जा रहा हूं, और ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है विच डिपेंड्स अपॉन y प्राइम एंड इंटीग्रेशन ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ये मुझे उस कर्व की y ऑफ x की लेंथ दे देगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शनल, दिस इज व्हाट वी कॉल द फंक्शनल। अब इसकी इनपुट जो है वो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, y प्राइम आ रहा है, ठीक है। तो in fact the shortest path problem from the point A to point B has the mathematical model this one, and क्योंकि ये इस फंक्शनल की इनपुट फंक्शंस हैं तो हम शॉर्टेस्ट पाथ में इंटरेस्टेड हैं। सो द आंसर टू द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी सम y star x, let's say, such that j of y star x is the minimum value। ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम कर्व की लेंथ होगी ज्वाइनिंग a एंड b। पहले तो ये जो j लिखा हुआ है यहां पे भी, इसमें तो कोई भी इनपुट हो सकती थी, y ऑफ x ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स a एंड b। हमने क्या किया, देयर आर इंफिनिट मेनी कर्व्स पॉसिबल फ्रॉम पॉइंट a टू b। हम इंफिनिट मेनी कर्व्स में से हमने एक खास हमें चाहिए था। फिजिकल प्रॉब्लम ये कह रहा था कि शॉर्टेस्ट जो है वो पाथ आप बिटवीन ज्वाइनिंग a एंड b वो डिटरमिन करें। तो हमने क्या किया, हमने ये जो फंक्शनल डिफाइन किया है इसका मिनिमाइज कि किस कर्व पे ये आर्क लेंथ जो है मिनिमाइज होती है, कर्व की लेंथ मिनिमाइज होती है, वो हम डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो अभी इस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सिर्फ की है।
इनफैक्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जे ऑफ वाई मैं लिख सकता हूं सम फंक्शन एफ, जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैं लिख रहा था, ए टू बी एक्स वाई ऑफ एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपका ये जो एफ है वो इनफैक्ट इसके इक्वल है, और क्लियरली नजर आ रहा है कि योर एफ इज अ फंक्शन ऑफ वाई प्राइम ओनली। आपको यहां पे एक्स नजर आ रहा है कहीं पे, ये जो इंटीग्रल के अंडर टर्म है, तो इसको हम फंक्शनल कहते हैं, ठीक है। और इस फंक्शनल को हम डिफाइन करेंगे जो है ना प्रॉपरली, अभी सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। फिर लास्ट लेक्चर में हमने याद है कि मिनिमल सरफेस की बात की थी कि मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है हमने, सच दैट कि अगर किसी फ्लूइड में वो सरफेस रखी जाए तो रेजिस्टेंस कम से कम हो। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कि जितनी बड़ी चीज़ रखी जाएगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो गिवन अ कर्व, कोई लेंथ गिवन है, उस कर्व से मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आपने डेवलप करनी है। और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो आपको पता है कि ये एक कर्व होता है, उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग आप, ये कोई कर्व है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग आप रोटेट कर दें, ठीक है, तो दैट विल फॉर्म अ सरफेस, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ये कर्व है आपका y ऑफ x। तो मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आपने डिटरमिन करनी है। अब ये y ऑफ x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसे कर्व्स निकालने हैं जिसके लिए सरफेस जो है मिनिमम हो। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सरफेस टू कवर एन एरिया। एक एरिया आपको दिया गया है, उसको कवर करना है आपने, और स्मॉलेस्ट सरफेस आपको चाहिए ताकि रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो, ठीक है। अब इस कर्व को मैं रोटेट कर दूं अबाउट एक्स एक्सिस, तो मेरे पास सरफेस ऑफ रोटेशन आ जाएगी। अब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है वो हमें पता है। टू फाइंड, ये कैलकुलस में आपने इनफैक्ट डिस्क्स and washers method to finding out the surfaces of revolution, ये आपने स्टडी किया हुआ है। Let me explain कि किस तरह इसका वॉल्यूम जो है वो डिटरमिन करेंगे। To find the surface of our shape we need to integrate 2 pi y ds। इसको अब ये 2 pi y ds क्या है? Let me explain this one। ds as usual ये आपका जो कर्व है y of x जो है उसका स्मॉल सेगमेंट है। अब अगर इस स्मॉल सेगमेंट के कोरस्पॉन्ड मैंने सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसका निकालना हो, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का एरिया निकालना हो, तो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल डिस्क बनेगी विच इज द पार्ट ऑफ दिस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, वो मुझे निकालना पड़ेगा। और इसका ये रेडियस क्या होगा, स्मॉल जो डिस्क बन रही है उसका रेडियस क्या है, ये x है, x कोई पॉइंट है तो रेडियस क्या है, y ऑफ x रेडियस है, ठीक है। और 2 पाई हमें पता है कि सर्कल का अगर आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है तो वो क्या होता है 2 पाई इंटू द रेडियस y। अब ये ds कितनी सर्कल्स, कितनी डिस्क्स में इसको डिवाइड किया जा रहा है, वो ds, वो उसकी लेंथ कितनी है वो ds के इक्वल है। तो सरफेस of shape we need to integrate this one over the interval where this curve is defined। ये कर्व जो है y of x जो है डिफाइंड है, ये y of x जो डिफाइंड है ये a b इंटरवल पे डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने इस चीज को in order to find out the minimal surface of revolution to cover a given area, वो आपने क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है a से b तक 2 पाई y ऑफ x ds, ठीक है। अब ये स्मॉल आर्क लेंथ जो है ds, इसको जैसे प्रीवियसली हमने किया था कि ये स्मॉल आर्क लेंथ है ds,
ठीक है, और ये ट्रायंगल आपकी बन रही है, ये स्मॉल आर्क लेंथ जो है दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू द dx dy, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और ये आर्क लेंथ इतनी छोटी है कि इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। और ds का फार्मूला क्या था, ds इक्वल्स 1 प्लस y प्राइम विच इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dx, ये था। तो मिनिमल सरफेस के लिए सरफेस एरिया जो है किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व दिया गया हो, अब यहाँ पे भी इन्फिनिट मैनी कर्व्स पॉसिबल है, कर्व ये भी है, ठीक है, कर्व ये भी हो सकता है, ये सब कर्व है C1 C2, इन सब को रिवॉल्व करना है अबाउट x एक्सिस। तो मिनिमल जो है सरफेस एरिया हमने निकालना है, हमने कोई आर्बिट्रेरी कर्व लेके हमने क्या निकाल लिया, उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, और सरफेस एरिया जो है वो इस इंटीग्रल से हमें आ रहा है y ऑफ x का। अब यहाँ पे d ऑफ d ऑफ s का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। d ऑफ s क्या है, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम dx, ये आपका सरफेस एरिया बन रहा है किसी भी कर्व का। सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस किस तरह ऑब्टेन की है, एक 2D कर्व था, उसको रिवॉल्व किया अबाउट x एक्सिस, उससे हमने ऑब्टेन की है, ये सरफेस एरिया बन रहा है। अब ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, y कर्व आप चेंज करते जाएं, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास डिफरेंट आती जाएगी। तो आई डिफाइंड दिस एज अ j ऑफ y, दिस इज माई फंक्शनल। अब मैथमेटिकली ये सरफेस एरिया था, और इसको मैंने एज अ फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसकी इनपुट एक फंक्शन है, एक कर्व है, फॉर एवरी कर्व यू हैव अ फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने डिफाइन कर लिया। अब अगर इसको क्या प्रॉब्लम क्या था, मिनिमल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का, इसका मतलब है कि आई हैव टू फाइंड आउट अ कर्व y ऑफ x जो कि मिनिमल सरफेस एरिया मुझे दे, ठीक है। अब मिनिमल सरफेस, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, सो आई हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, आई हैव टू फाइंड y स्टार ऑफ x, ऐसा कर्व जिसको मैं रिवॉल्व करूं तो मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मेरे पास आए टू कवर अ गिवन एरिया, ठीक है। सो दिस इज द mathematical formulation of minimal surfaces where you are revolving the curve about x-axis, similarly about y-axis भी आप कर सकते हैं, सिर्फ लिमिट्स चेंज होंगी, यहाँ पे जो है आपका dy आ जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपका फंक्शन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, अगर y-axis के अलोंग किसी कर्व को आपने रिवॉल्व करना है। अब ये चीज है मैथमेटिकल, फिजिकल प्रॉब्लम का जो है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ये आई, ये एक फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जिसकी इनपुट भी फंक्शंस हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूं f को, मैं डिफाइन करूं इस तरह कि f इज 2 पाई y 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, इनफैक्ट f, मेरा f जो है वो डिपेंड कर रहा है, x आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, x पे जनरली तो x पे डिपेंड करता है, y पे भी डिपेंड करता है, y प्राइम पे भी डिपेंड करता है। सो दिस इज योर f एंड योर फंक्शनल बिकम्स, आपका फंक्शनल जो है वो क्या बन जाएगा, j ऑफ y in fact equals a to b f of x y prime dx। अब यहाँ पे आपको x explicitly f में नजर नहीं आ रहा, so this functional could be written as this one where f is given by this formula. Let's go to the next problem.
तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के जो कि फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं। किस तरह इन फंक्शनल के जो है मिनिमाइजर निकालने हैं, दोनों प्रॉब्लम्स हमने किए, दोनों का फिजिकल प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा उस फंक्शनल्स को जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो फेमस ब्रैकेस्ट्रोक्रॉन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था। दिस प्रॉब्लम इज ड्राइव्ड फ्रॉम फिजिक्स, फिजिक्स से ये ड्राइव किया गया। इफ समवन रिलीज्ड अ बीड फ्रॉम पॉइंट O and let it slip down a frictionless curve to a point B accelerated only by gravity, what shape of the curve will allow the bead to complete the journey in the shortest possible time? अब bead जो है वो इस कोई arbitrary curve के along मूव कर रहा है और B तक इसने मूव करना है अंडर ग्रेविटी। ऑब्वियसली जब यहाँ से हम बीड को छोड़ेंगे अंडर ग्रेविटी, वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा टुवर्ड्स B। हमने ऐसा कर्व निकालना है, देयर आर सो मेनी कर्व्स पॉसिबल, हमने ऐसा कर्व निकालना है कि शॉर्टेस्ट टाइम में जो है अंडर ग्रेविटी ओनली ये पॉइंट O से पॉइंट B तक पहुंच जाए। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये साइक्लॉइड होगा। साइक्लॉइड क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, वैसे आप कैलकुलस में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो लेट्स फॉर्मुलेट दिस फिजिकल प्रॉब्लम। तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक, फॉर एग्जांपल आप मीनार पाकिस्तान पे करें, मीनार पाकिस्तान से नीचे आपने कोई एक मास जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है टिल अ पॉइंट, स्ट्रेट डाउन नहीं, कोई एक कर्व पॉइंट जो है वो आपका B पॉइंट जो है वो लेट्स से बादशाही मॉस्क पे है। तो किस कर्व के लॉन्ग, और आप सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है, आपने मीनार पाकिस्तान ऊपर हाइट पे खड़े हैं, वहां से पत्थर फेंकना है और सीधा जो है वो लाहौर फोर्ट में फॉर एग्जांपल जाए शॉर्टेस्ट टाइम में। तो किस तरह, किस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग आपको फेंकना चाहिए कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए। और इसकी एप्लीकेशन जो है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी बड़ा अच्छा है कि मिसाइल जो है वो आपने एक पॉइंट से मिसाइल को हायर पॉइंट से, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम है, हायर पॉइंट से कुछ पास करना है, तो एक पॉइंट टारगेट तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में किस कर्व के अलॉन्ग आपको फेंकना चाहिए अपना वेपन या व्हाट एवर इट इज। मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स जो है उस पे आप को कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन उस पे भी बात की जा सकती है कि ऑप्टिमाइजेशन है, मिनिमम टाइम पे किस कर्व के अलॉन्ग जो है मिसाइल आपका ट्रैवल करे टू रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन, और वो एक खास जो है वो कर्व होगा। Such type of problems are considered in calculus of variation. So let's formulate this one. Consider the total time taken t. Total time taken जो है उसको हमने t as a function of curve y. Of course t of y जो है ये होगा। अब हमने इसका एक्सप्रेशन t of y का जो है वो डिटरमिन करना है कि किस तरह डिटरमिन करें। Then we have t of y, of course यहाँ से स्टार्ट किया जो कि ओरिजिन हम ले लेते हैं x इक्वल 0 है, ये कर्व है y ऑफ x, और b तक ये पहुंच गया जो कि x इक्वल्स b के कोरस्पॉन्ड y ऑफ b है। तो टोटल टाइम क्या होगा, t ऑफ y इक्वल्स d ऑफ t इंटीग्रल when the position of the particle bead is at the origin towards the position of the particle is at the b, और x कोऑर्डिनेट क्या हो उसका स्मॉल b है, d ऑफ t, ये और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब उस कर्व को एज यूजुअल हम स्मॉल सेक्शन में ds में कन्वर्ट करेंगे, और हमें पता है कि अगर अंडर ग्रेविटी ये सिर्फ पार्टिकल बीड जो है यहाँ से मूव कर रहा है अलोंग दैट कर्व, तो वेलोसिटी जो होती है ये ds ओवर dt होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
ये जो है वेलोसिटी होती है along the curve and rearranging. अब ds over dt v है, यहाँ से हम dt की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं. dt मेरा क्या बन गया, ds over v. तो मेरा इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, x equals naught to x equals b ds over v. अब वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी अगर मूव करेंगे, ये मुझे पता है कि 2g होगी वेलोसिटी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड जो है. तो v मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g द y वेयर y इज द कर्व अलोंग विच माई बीड इज मूविंग. ds जो है वो प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में हमने कैलकुलेट किया हुआ है. ds लेट मी राइट, ds इक्वल्स 1 प्लस y प्राइम dx ये होता है. और ये ds अगर y ऑफ x के अलोंग मूव कर रहा है, आर्क लेंथ जो है उसका ds है, ठीक है. अगर y ऑफ x ऑफ कोर्स हम चेंज करेंगे तो आर्क लेंथ भी चेंज होगी. कर्व अगर चेंज कर देंगे तो आर्क लेंथ भी चेंज होगी. तो मेरा इंटीग्रल जो था, जो t ऑफ y पे टाइम डिपेंड कर रहा था कि किस कर्व के अलोंग हम मूव कर रहे हैं, वो जो है वो मेरा अल्टीमेटली क्या फॉर्म ले ली उसने. मैं v की और ds की वैल्यूज डाल दूं तो ये मेरा मैथमेटिकल मॉडल जो है ये बन जाता है, जो कि यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है. अब एज इन द प्रीवियस एग्जांपल्स, दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन of the physical problem, which is the Brachistochrone problem, depends upon the curve y of x. अब ये कर्व y of x पे जो है ये डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y of x हम चेंज करेंगे तो ये टाइम की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. और हमें क्या चाहिए था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. इसका मतलब है वी आर इंटरेस्टेड इन y स्टेरिक ऑफ x, ऐसा कर्व जो कि इस फंक्शनल को मिनिमाइज करे. जितने भी तीन प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में, तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिनिमाइजेशन पे आके स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है. मिनिमाइजेशन करनी है. अब यहां पे f क्या है, अगर इसको मैं इस फंक्शनल को मैंने t ऑफ y को मैंने इस फॉर्म में लिखना हो, t ऑफ y इक्वल्स 0 टू b f x y प्राइम dx. तो f मेरा क्या है, मेरा f ये कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gy. वंस अगेन this f does not depend explicitly on this independent variable x. Independent variable x पे ये explicitly depend नहीं कर रहा. और जब मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन कर्व्स हमने इन फंक्शनल्स के निकालने होंगे तो हम देखेंगे कि क्राइटेरिया अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आपका f एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा तो वो बड़ा सिंपल सा बन जाता है, सिंप्लीफाइड इक्वेशंस बन जाती हैं. अब लेट मी एक्सप्लेन कि एक्सप्लिसिटली मैं ये व्हाट डज इट मीन कि एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा. आप इस एक्सप्रेशन में कहीं भी x को नहीं देख रहे, ऑल्दो कि ये y जो है ये फंक्शन है x का, y फंक्शन है x का, लेकिन आप x को एक्सप्लिसिटली नहीं देख रहे. दैट्स व्हाट आई मीन कि एक्सप्लिसिटली नहीं. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फंक्शनल मैं यहां पे लिख देता हूं, let's say j of y equals 1 to 2 x square plus y prime square dx. अब आप ये आपका f है, इसमें देखें x एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है, तो x जो है डिपेंड कर रहा है, f जो है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है. अगर ये टर्म ना हो
तो ये एग्जैक्टली इसी तरह का केस बनता है जो हमने 3 एग्जांपल्स आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, x, क्योंकि कर्व्स y ऑफ x, कर्व्स मेरे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x पे, और x की रेंज क्या है, फ्रॉम ओरिजिन टू b, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम यहां से मूव कर रहे हैं और इस पॉइंट तक b तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो स्मॉल b जो है ये मेरा डोमेन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो 0 से b तक है, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स कंसीडर दिस वन। अब ये जो है ये एक्सप्लेन किया जा सकता है बड़ा इजीली, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम जो कि डिडोस प्रॉब्लम भी हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स विद कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट्स के साथ हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट डज इट मीन कि ये कंस्ट्रेंट्स के साथ हैं। A simple example of this is trying to find the shape that maximizes the area enclosed by a rectangle of fixed parameter। यानी कि P आपको पैरामीटर आपको दे दी, जैसे डिडोस को लेंथ, ऑक्साइड की लेंथ जो है वो दे दी गई थी, तो पैरामीटर दे दिया गया, आपको कहा गया है कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल फॉर्म करें जो कि इसका, इस एरिया का मैक्सिमम जो है एरिया कवर करें। यही प्रॉब्लम डिडोस को दिया गया था, ऑक्साइड दे दिया कि भाई जितना आप कवर कर सकते हो कर लो, दैट विल बी योर टेरिटरी। तो हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, इनकी लेंथ x, अगर मैं विड्थ ले लेता हूं और लेंथ y ये ले लेता हूं, तो पेरीमीटर जो है वो दिया गया। इसका मतलब है पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इनफैक्ट क्या होता है कि आप यहां से स्टार्ट करें फेंस के अलोंग, तो पेरीमीटर p जो कि दिया गया रियल नंबर, ये किसके इक्वल है, ये भी x लेंथ है, ये भी x लेंथ है, ये भी y लेंथ है, ये भी y लेंथ है, और टोटल लेंथ क्या होगी वो दिया गया है। इसका मतलब है 2x प्लस 2y जो है ये मुझे दिया गया, ठीक है, ये पेरीमीटर ये दिया गया। मैक्सिमाइज मैंने किसे करना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई। तो इस फंक्शन को मैंने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू, और कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि इस पैरामीटर के अंदर रह के, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट है, इक्वेशन नंबर 1 इज आवर कंस्ट्रेंट, इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने मैक्सिमाइज करना। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूंगा कि मैं x या y की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर लूंगा, वो अपने एरिया A में डाल दूंगा, और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने कैलकुलस में किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स y की वैल्यू मैं डिटरमिन करता हूं, दैट विल बी p माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1/2। रिमेंबर दैट p इज गिवन, p दिया गया होगा कि लेट से लेंथ में आपको 10 मीटर की लेंथ दे देता हूं और कहता हूं कि भाई रेक्टेंगल फॉर्म करो इससे जो कि मैक्सिमम एरिया कवर कर रही हो। p could be 10 meters, 10 kilometers and so on and so forth. It is a given length. तो यहां से मैं ये p/2 माइनस एक्स y को मैं इस तरह लिख सकता हूं, और जब एरिया में मैं पुट करूंगा, एरिया विल बी अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल विच इज yx p/2 माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा p/2x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल फंक्शन बन गया। ये प्रॉब्लम तो इनफैक्ट पहले ही आपने किया हुआ है, वन वेरिएबल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालनी ये आपने की हुई है कैलकुलस में। उसके लिए हम क्या करते हैं कि dA/dx जो है इक्वल्स नॉट, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। dA/dx इक्वल्स नॉट आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p/2 माइनस 2x इक्वल्स नॉट। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 2x इक्वल्स p/2 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, p/4 आ गई। तो ये विड्थ आपकी रेक्टेंगल की विड्थ जो है ये आ गई। अब x की वैल्यू p/4 है, y की वैल्यू यहां पे आप डाल दें, y की वैल्यू p/2 माइनस p/4
4, ये भी आपका जो है एलसीएम, यू विल टेक 4 एलसीएम और सिंपल कैलकुलेशन जो है वो आपकी y की भी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर देगी. दैट विल बी 2p माइनस p एंड दैट इज ऑल्सो p बाय 4. x और y दोनों की लेंथ जो है वो p बाय 4 आ गई. इसका मतलब है कि गिवन लेंथ हो और अगर आपने रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया वाली बनानी है तो वो रेक्टेंगल इनफैक्ट नहीं है, दैट इज अ स्क्वायर. और ये हमें वैसे भी पता था, फिजिकली भी हमें पता था कि अगर आपने लेंथ कोई दी गई हो तो मैक्सिमम एरिया कवर करने के लिए आपके पास जो है वो स्क्वायर, यू ऑलवेज गो फॉर द स्क्वायर. और ये मैथमेटिकली हमने साबित भी कर लिया. फॉर्चुनेटली दिस प्रॉब्लम वाज क्वाइट सिंपल. सिंपल किस तरह था कि ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो गया था. मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तो हमने पहले ही किया हुआ था कैलकुलस 1 में, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस एग्जांपल. लेकिन इस एग्जांपल से हमने ये सीखा है कि पिछली जितनी भी एग्जांपल्स थी उनमें कंस्ट्रेंट कोई नहीं था. आपने फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, कंस्ट्रेंट कोई नहीं था. इसमें आपके पास कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करनी थी, लेकिन आपका फंक्शन ही था, उसकी इनपुट रियल नंबर थी, एरिया की इनपुट जो थी वो x थी. ये नहीं था कि सम फंक्शन y ऑफ x, जैसे पिछली एग्जांपल में आ रहा है j एंड इट इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल, जो कि फंक्शनल, मैं बार बार कह रहा हूं कि फंक्शनल है, उसकी मिनिमाइजेशन नहीं चाहिए थी हमें कर्व्स, देयर आर सो मैनी इन्फिनिट मैनी कर्व्स, उनमें से कोई एक कर्व जो है मिनिमाइज करने वाला इस फंक्शनल को, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था. सिंपल प्रॉब्लम था ये, जो कि आपने पहले भी डील किया हुआ है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो भी इनफैक्ट सिंपल प्रॉब्लम ही है. फॉर्मूलेशन हम आज के लेक्चर में कर रहे हैं. कॉर्ड एंड आर्क प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में. क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन अ कर्व ऑफ अ गिवन लेंथ. ये गिवन लेंथ पे मेरा एम्फेसिस है. गिवन लेंथ का एक कर्व चाहिए दैट क्लोजेस द लार्जेस्ट एरिया, जो कि मैक्सिमम एरिया को कवर करे. ठीक है, ये भी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे पिछला प्रॉब्लम था. लेकिन अब जो है पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? पिछले प्रॉब्लम में हमने रेक्टेंगल जो है वो निकालनी थी. गिवन लेंथ है, गिवन लेंथ, मैक्सिमम एरिया की रेक्टेंगल निकालनी थी. अब क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कुड बी एनी कर्व. ठीक है, हमने कर्व ऐसा निकालना है जो कि मैक्सिमम एरिया को कवर करे और उस कर्व की जो लेंथ है वो दी गई है हमें. एग्जैक्टली डिडोज प्रॉब्लम. ठीक है, तो डिडोज प्रॉब्लम ही है. और इस तरह के प्रॉब्लम्स को गिवन लेंथ है और मैक्सिमम एरिया कवर करना हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं. और लास्ट लेक्चर में आइसोमेट्रिक पैरामेट्रिक प्रॉब्लम जो है उसकी मोस्ट जेनेरिक फॉर्म आइसोपैरामेट्रिक इनइक्वालिटी जो है वो मैंने आपको जस्ट दिखाई थी. तो आज हम उसी इनइक्वालिटी की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं सिंपल केसेस के लिए. ओके, तो जैसा फिगर में दिखाया गया है कि हमें लेंथ गिवन है y ऑफ x, लेट्स से ये एरिया, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है. वी आर लुकिंग फॉर द y ऑफ x. y ऑफ x ये भी हो सकता है, मे बी रेक्टेंगल ही आ जाए, आई डोंट नो, क्योंकि जो फंक्शनल बनेगा उसको मैंने कैलकुलेट करना है. y ऑफ x ये भी हो सकता है. ठीक है, इस तरह का ये जो मैं बना रहा हूँ कि रेक्टेंगल के 0 है यहाँ पे और so on and so forth, आगे जो है वो ये है, वो मे बी ये हो, ये कर्व, इसका एरिया क्या बन जाएगा? दिस वन नेगेटिव दिस वन एंड दिस वन. एरिया को मैक्सिमाइज हमने करना. ठीक है जी, तो हम किस तरह प्रोसीड करेंगे? वी हैव द एरिया ऑफ द कर्व j ऑफ y फंक्शनल मैं डिफाइन कर रहा हूं, ऑफ कोर्स 0 से b तक कर्व्स जो हैं, और
y of x, integration of any function y of x 0 to b dx, where f of y is to be maximized subject to the length of the curve. अब इसको मैंने मैक्सिमाइज करना है. अब आइसोपैरामेट्रिक वाले जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम है. उससे पहले जो 3 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे वो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम बन रहे थे कि फंक्शनल जो बनता था उसको मिनिमाइज हमने करना होता था. ब्रैकेस्टोक्रॉन जो है प्रॉब्लम वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, शॉर्टेस्ट टाइम हमें चाहिए था. लेकिन ये इन 2 एग्जांपल्स में और पिछली एग्जांपल्स में क्या मेजर डिफरेंस है कि ये कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन है. कंस्ट्रेंट इनफैक्ट मैक्सिमाइजेशन है. ठीक है, तो इस फंक्शनल को मैंने मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन लेंथ ऑफ द कर्व y ऑफ x जो ds से मैंने कैलकुलेट की है पहली 3 एग्जांपल्स के लिए. ds लेंथ ऑफ द कर्व क्या होती है, वो अगर मैं फंक्शनल l ऑफ y से डिनोट करूं, लेंथ ऑफ द कर्व इज इन फैक्ट इक्वल्स 0 to b 1 plus y prime square dx. So I have to maximize this functional with respect to keeping in mind this constraint. और ये क्योंकि लेंथ दी गई है तो ये equals some constant c belongs to जो given length है c उसके इक्वल है रियल नंबर, और लेंथ पॉजिटिव होती है तो इट विल बी सम पॉजिटिव रियल नंबर. सो अल्टीमेटली द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ curve of given length such that it covers the maximum area reduces to this form. Okay, you have to maximize this functional with respect to this one. ये आपको given दिया गया है. और इसी तरह की calculus of variation के problems को हम कहते हैं कि these are the constraint problems. Let's see what we have on the next slide. Now we are after the mathematical formulation of some basic problems of calculus of variation. We are in a position to define the functional rigorously. कि functional क्या है और calculus of variations में किस तरह के problems जो हैं वो हम discuss करेंगे. तो let me define the functional first. By a functional we mean a correspondence which assigns a definite real number to each function. यही मैं शुरू से आपको कहता आ रहा है कि कैलकुलस में जो रियल वैल्यूड फंक्शंस आपने पढ़े हैं और फंक्शनल्स में क्या डिफरेंस है. रियल वैल्यूड फंक्शन में आपके रियल नंबर्स जो होते हैं वो इनपुट होती है. फंक्शनल्स में आपके फंक्शंस जो हैं वो इनपुट होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है बिलोंगिंग टू सम क्लास ऑफ द फंक्शंस. अब फंक्शंस जो है जैसे स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस सी ए बी, ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें मैंने दुनिया के तमाम कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी उनको इकट्ठा कर लिया एंड इट्स अ लार्ज क्लास. स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस को हम इस तरह डिनोट करते हैं. स्पेस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जिनका एग्जिस्ट करे और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं उनको हम C1 फंक्शंस कहते हैं ए बी. अब फंक्शनल इज अ फंक्शन जिसकी इनपुट इस तरह के सेट से हो सकती है. ठीक है, तो ये सेट्स हम डिफाइन करेंगे कि हमारे जो फंक्शनल्स हैं उनकी इनपुट किस तरह के फंक्शंस के. फॉर एग्जांपल पिछली एग्जांपल्स में हमारे फंक्शनल जो थे वो y प्राइम आर्क लेंथ आ रही थी बार बार उनमें y प्राइम. तो हम ऐसी क्लास में से ऐसे सेट में से कर्व्स लेंगे जिनका जो कि डिफरेंशिएबल हो, यानी कि C1 क्लास में से. अगर फंक्शनल जो है वो बढ़ता जाएगा, ये भी हो सकता है कि हाई डेरिवेटिव पे ऑर्डर पे f जो है आपके फंक्शनल में
जे ऑफ y जो है, ये जो f जो है वो आपका डिपेंड करे, ये t1 t2 लेट्स से x की बजाय मैं t लिख रहा हूं, y ऑफ t, y डैश ऑफ t एंड y डबल डैश ऑफ t पे डिपेंड करे, तो ऑफ कोर्स मुझे इन फंक्शंस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल हों, ठीक है। तो ये जो बिलोंगिंग टू सम क्लास है, ये दीज आर द क्लासेस कि कौन सी वो फंक्शंस जो हैं जो कि इनपुट हैं फंक्शनल के, वो किस तरह के हैं। Thus, one might say that a functional is a kind of function, फंक्शनल जो है ये फंक्शन ही इनफैक्ट होता है, where the independent variable is itself function। ये बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है सेंटेंस जो है फंक्शनल को। अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फंक्शनल की कि let R be the set of real numbers and omega be a set of functions, then a functional is a function from the set of functions जो कि ओमेगा मैंने रखा है टू द रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे पिछली एग्जांपल्स पे अगर हम जाएं, पिछली एग्जांपल्स में ये देखें कि ये फंक्शनल है, इसकी इनपुट क्या है, एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शनल, और इसका आंसर क्या आएगा इस डेफिनेट इंटीग्रल का, फॉर अ गिवन कर्व y ऑफ x, अगर मैं पर्टिकुलर y ऑफ x डाल दूं इसमें, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर आएगा। सो द कोडोमेन ऑफ द फंक्शनल इज अ रियल नंबर। सो दिस इज इन फैक्ट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शनल। फंक्शनल्स की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको, वैसे हमने पिछली जितनी भी एग्जांपल्स की हैं, पिछली स्लाइड पे अगर मैं जाता हूँ, ये फंक्शनल की एग्जांपल है, ये फंक्शनल की एग्जांपल है, जितनी भी पीछे की हैं ये सब ये फंक्शनल है, क्योंकि y ऑफ x पे मेरा t जो है वो डिपेंड कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ। तो आज के लेक्चर में जितनी भी एग्जांपल्स जो हमने फिजिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल की फॉर्मुलेट किया है, वो सब के सब जो है फंक्शनल ही है, और उनकी मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू हैव द सोल्यूशन ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब कुछ फंक्शनल की एग्जांपल्स और भी करते हैं, उससे पहले हम लेट्स सी के रेक्टिफाइएबल कर्व्स क्या होते हैं। एनालिसिस में, जो कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, काफ़ी वाइड ब्रांच है, और एनालिसिस के कोर्सेज आपने पढ़े भी होंगे। द लेंथ ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ अ पॉलीगॉन इनसाइड द इंस्क्राइब्ड इन द कर्व। अब कर्व की लेंथ, फॉर एग्जांपल सर्कल की लेंथ है, तो ऑफ कोर्स आपने ये, मेरा ख्याल है कि आपने ये देखा होगा कि इसका अगर लेंथ, सर्कल की लेंथ हमने निकालनी हो तो आप ये इससे स्टार्ट करते हैं, दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन, और इसके पॉलीगॉन जो है, इसके साइड्स जो हैं, अभी तो ये रेक्टेंगल है ना, इसकी साइड्स को बढ़ाते जाते हैं एंड यू टेक द लिमिट, तो वो सर्कल का जो है लेंथ आ जाती है, विच इज 2 पाई आर circumference of the circle in the case of circle, with the vertices lying on the curve as the maximum length of the chords forming the polygon line goes to 0. If this limit exists कर रहा है, तो हम कहते हैं कि this curve is rectifiable. For example, circle is rectifiable. Consider the set of all rectifiable plane curves 2D में. A definite number is associated with each such curve, namely its length. लेंथ को एसोसिएट किया जा सकता है। तो कोई भी कर्व है, जे आपका क्या है, आप फंक्शनल आपका क्या है, कोई भी कर्व आप इनपुट दे रहे हैं, ये आपको आंसर दे रहा है लेंथ ऑफ द कर्व, जो कि हमने आज पहली एग्जांपल की थी, लेंथ ऑफ द कर्व। तो ये जो प्रॉब्लम इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया गया है, ये सबसे पहले ही आज मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। एक और एग्जांपल फंक्शनल्स की करते हैं। कंसीडर ऑल पॉसिबल पाथ्स ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, ये भी हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया। इन द प्लेन, सपोज दैट अ पार्टिकल कैन मूव अलोंग एनी ऑफ दीज पाथ्स एंड लेट द पार्टिकल हैव डेफिनेट वेलोसिटी v at the point xy, then we obtain a functional by associating with each path the time the particle takes to traverse the path. In fact, इसका ब्रैकिस्टोक्रॉन प्रॉब्लम जो है, ये भी हमने
फॉर्मुलेट किया है। ये ब्रेकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम को इन वर्ड्स जो है डिस्क्राइब किया गया है, इसकी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने की है। लेट another example of functional, let yx be an arbitrary continuously differentiable function defined on the interval a b, then the formula, this formula, in fact इस तरह के formula जो है वो हमने define किए थे। define a functional on the set of all such functions y of x। ठीक है जी, तो आज we are at the end of our second lecture। आज के lecture में हमने calculus of variations को formally start कर दिया। फॉर्मूले स्टार्ट करने का क्या मतलब है, अभी तक हमने फॉर्मुलेशन की है कुछ इजी फिजिकल प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और फंक्शनल डिफाइन किए। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी, नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स में वी विल स्टडी के यार इन फंक्शनल्स के जिनकी इनपुट फंक्शंस हैं इनका मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने वाले कर्व्स या फंक्शंस जो हैं वो किस तरह डिटरमिन करने हैं। That will be the topic of the next lectures. Till then, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.